नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश सुथार और आज हम बात करते हैं वाद्य यंत्र के बारे में। वाद्य यंत्र के बारे में तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपके हो गया तत्वाद्य यंत्र, और दूसरा आपके सुशिर वाद्य यंत्र, तीसरा आपके अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा आपके हो गया घन वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो तार से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र। और जो सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं और जिसके अंदर चमड़ा मंडा हो वो आपके अवनद वाद्य यंत्र। और जो घन वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो मतलब धातु से बने हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उसके बारे में, यानी तत्वाद्य यंत्र। तो इसके अंदर आपकी एक शानदार ट्रिक है, वो है भूत का इशारा दूर शु बोली पाके गूंज जी। भूत का इशारा, भूत का इशारा दूर शु बोली को साइड में रखना है। बोली पा के गूंजची, पा के गूंजची। ठीक है, तो ये एक शानदार ट्रिक है तत्वाद्य यंत्रों को याद करने की। भू से हो गया भपंग। क्या हो गया? भपंग। और इधर से एक सवाल बनता है कि भपंग का जादूगर किसे कहते हैं? ये ऐसा ही एग्ज़ाम 2010 के अंदर आया हुआ है कि भपंग का जादूगर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपके ज़हूर खां मेवाती को। ज़हूर खां मेवाती, ज़हूर खां मेवाती, ये हैं आपके भपंग का जादूगर। ठीक है, त से हो गया आपके तंबूरा या तंदूरा। तंबूरा या तंदूरा। भूत का से हो गया कामायचा। कामायचा। ठीक, भूत का ई से हो गया एक तारा। एक तारा। भूत का ई सा से हो गया सारंगी। रा से हो गया रावण था। आपके दू से हो गया दुक्का को। दुक्का को हो गया। और र से हो गया आपके रबाज या रवाज। रबाज या रवाब। ठीक है, सु से हो गया सुरिंदा या सुरमंडल। सुरिंदा या सुरमंडल। और बोली को साइलेंट रखना है। और पा से हो गया पावरी। ठीक है, पावरी, पावरी हो गया। और के से हो गया केनरा। और गु से हो गया गुजची, गुजची। और ज से हो गया आपके जंतर वाद्य यंत्र। एक इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है ये जंतर वाद्य यंत्र। और ची से हो गया आपके चिंकारा। याद रखना, चिंकारा एक वाद्य यंत्र भी है, वो भी तत्वाद्य यंत्र चिंकारा। और एक राज्य पशु भी है चिंकारा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके वाद्य यंत्र। अब इसके अंदर बात करते हैं कि तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, यानी इधर लिख देते हैं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र। तो ये सारंगी है ना, सारंगी, सारंगी ये सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। और तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत प्राचीन वाद्य यंत्र, प्राचीन, तो आपके प्राचीन है रावण हत्था। कौन सा? रावण हत्था। ठीक है,
तो ये जो सारंगी हैं, सारंगी के अंदर 27 तार लगे हुए होते हैं, 27 तार लगे हुए होते हैं। और इनका जो प्रयोग है वो लंगों द्वारा किया जाता है। और निहाल दे और जो भर्तहरि की कथा है उसके अंदर इस तत्ववाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक आपके भर्तहरि की कथा भी है, इसके अंतर्गत सारंगी तत्ववाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो अधकटे नारियल के समान है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था RAS 2011 के अंदर पूछा गया है कि अधकटे नारियल के समान प्राचीन तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये रावण हत्था है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इधर से बनता है आने वाली एग्जाम के लिए। तो ये रावण हत्था है जो भोपों का भी प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, इनका प्रयोग किया कहाँ पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग लिख दो। रावण हत्था का प्रयोग है आपके पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ में, और आपके रामदेव जी की फड़ में, और डूंगर जी जो जवाहर जी थे ना, डूंगर जी वहाँ जवाहर जी के गीतों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है, गीतों में। ठीक है, तो ये आपके रावण हत्था के बारे में। और जो जंतर वाद्य यंत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जंतर वाद्य यंत्र के बारे में, जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गुज्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके बारे में? देवनारायण जी की जो फड़ है ना उसके बारे में इसका देवनारायण जी की फड़ में इसका जो फड़ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र का। और बगड़ावतों की कथा में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बगड़ावतों की कथा में। ठीक है, बगड़ावतों की कथा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई आपके जो वाद्य यंत्र हैं उसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट हो गया ये। और सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। लाइक कमेंट करो या ना करो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब मैं सेकंड आपके वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ये पहुंच जाए। धन्यवाद।